ईद उल अजहा के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी है। कल रात से एसीपी बालानगर और डीसीपी पद्मजा मैडम, एसीपी बालानगर पुरुषोत्तम साहब और वहाँ के 4 पुलिस स्टेशनों के चारों सर्कल, खास तौर पर जो है जगतगिरी पुलिस स्टेशन के तमाम जानवरों को गिरफ्तार कर लिए। पूरे जानवर ले लेके चले गए। यानी कोई कॉज नहीं बता रहे, कुछ नहीं। अब मेरे साथ जो है हमारे शफी साहब हैं, ये जो है खुतबुल्लापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं। इनके जो है तकरीबन कितने जानवर थे आपके? 12 जानवर हैं इनके, पूरे बैल है, मेडिकल सर्टिफिकेट है। मेडिकल सर्टिफिकेट रहने के बावजूद ये जंगल में चराने को छोड़े थे, वहां से इनके जानवरों को ले लेके चले गए सारे। तकरीबन अब खाली एसीपी बालानगर एसीपी डिवीजन में कम से कम 400 जानवरों को ले लेके चले गए। अब आप बताइए, तेलंगाना में टीआरएस की गवर्नमेंट है या बीजेपी की गवर्नमेंट है? ये बताइए मुझे। जब भी बकरीद आती, फॉर्मेलिटी के तौर पे नुमाइंदगियां होते। जमायतुल कुरैश के सदर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सलीम साहब जाके एक नुमाइंदगी करे, पहले एडिशनल डीजी से करे, फिर बाद में डीजीपी से करे, फिर बाद में हरीश राव से करे नुमाइंदगी। बोले कोई जानवर नहीं रोकेंगे, हम किसी का जानवर नहीं गिरफ्तार करेंगे। फिर महमूद अली साहब का स्टेटमेंट आया कि कोई हरासमेंट नहीं होगा। उसके बाद में फिर अहमद पाशा कादरी साहब की नुमाइंदगी हुई। 7 साल से यही सिलसिला चल रहा, खाली नुमाइंदगियां हो रही। लेकिन ऑन ग्राउंड जब से तेलंगाना फॉर्मेशन हुआ, जब से तेलंगाना गवर्नमेंट बनी, टीआरएस पावर में आई, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब इख्तियार पर आए, मुसलमानों को चुन चुन के कोई ना कोई मसले से तकलीफ दी जा रही है। हर बकरीद में हो रही, हर बकरीद में आप देख लीजिए। अब आप बताइए कि एसीपी बालानगर को क्या तकलीफ हो रही बैल काटने से? क्या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस पद्मजा मैडम को क्या तकलीफ हो रही बताइए? पूरे कम से कम 500 जानवर है पूरे जो गिरफ्तार करके लेके गए। अब ये बोल रही कि ऑलरेडी मेडिकल सर्टिफिकेट है। पहले बोल रहे हैं कि मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं रहा तो हम गिरफ्तार कर रहे हैं, बोल रहे थे। अब लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आ रहे हैं, उसको भी गिरफ्तार कर ले रहे हैं। करना क्या बोलिए? क्या बकरीद मनाना छोड़ देना क्या तेलंगाना में मुसलमान? क्या कुर्बानी देना छोड़ देना क्या? बताइए आप। पूरे कायदीन खामोश बैठे हुए हैं, रात भर जानवरों को गिरफ्तार कर रही गाड़ियों में जितने भी। इनका जानवर आके तकरीबन 4 रोज हो गया। 4 रोज से ये एक मुकाम पे बंद करके रखे, जानवर को चरा रही। उनको आके उठा लेके गए, कुछ बात नहीं कर रही। ना पुलिस स्टेशन में गए तो बात कर रही, ना कुछ गए। आप पुलिस, हमारे समीर साहब है, ये पुलिस स्टेशन में भी गए, जाके बात करे। बोले मैं हैरत करा देख के, इतने जानवर कहां से ले लेके आए। ये शफी साहब से बोलिए आपको क्या हुआ पूरी तफसील। बोलो बोलो, क्या नाम है आपका? शफी नाम है सर। कितने जानवर लाए थे आप? 12 लाख सर। तो कहाँ से पकड़ के लेके गए पुलिस वाले? पूरे बैल थे ना? पूरे बैल थे, एचएमडी में चरा रहा था, हमें लेके गए 11 बजे के टाइम पे। आज आपके ने मेडिकल सर्टिफिकेट है ना आपके? है सर, मेडिकल और जानवरों की चिट्ठियाँ उट्टियाँ पूरा है A to Z। तो ये कहाँ से खरीदे थे आप जानवर? कोहिर से सर। कोहिर से जानवर खरीद के ला रहे थे। 12 जानवर वो तो कितने पैसे के, कितने हुए पैसे? 3.5 लाख तक का माल। 3.5 लाख रुपए का माल ले लिए बेचारे का। कौन जवाब दे है बताइए आप मेरे को? क्या असदुद्दीन ओवैसी आते? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी आते? क्या चीज़ा वो रहन रख के बकरीद करेंगे बोल के 12 जानवर ला सर, वो चले गए माल। क्या बताइए, क्या महमूद अली साहब आते अभी इनको बचाने के लिए? कहाँ है वो हमारे चेयरमैन साहब? बड़े बड़े बातें करते, बड़े बड़े बयाना, बार बार चीफ मिनिस्टर सेकुलर है, हरीश राव सेकुलर है। अरे सेकुलर कहाँ है बताओ आप? 500 जानवर गिरफ्तार करे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आपके बालानगर एसीपी साहब
क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को, क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, क्या तकलीफ हो रही भाई आपको बैल काटे तो? ये हमारे समीर साहब, आप गए थे पुलिस स्टेशन को? जी हो गया था, मैं बालनगर पुलिस स्टेशन को गया था सुबह में। कल रात में एक गुरुमूर्ति नगर से भी एक बजे रात में 3 पुलिस स्टेशंस के सर्कल इंस्पेक्टर और एसीपी आके करीब 86 जानवर उठाए वहाँ से, जिसमें पूरे बैल है, एक भी गई नहीं है उसमें। सुबह में जाके बात करा तो शाम में 4 बजे आओ बोले, शाम में 4 बजे आए तो फिर 9 बजे तक आओ बोले, बात करेंगे बोले। एसीपी साहब नहीं हो रहे, वो लोग भी खाली फिरा रहे, वो लोग भी कॉल कर रहे, तो बोला मैं उनको भी इधर आओ। नहीं, आखिर क्या चाह रही, क्या ये हुकूमत समझ में नहीं आ रही मेरे को। ये हमारे मुस्लिम कायदीन कहाँ हैं जो टीआरएस की तायद करे थे, बताइए आप। जमात इस्लामी वाले कहाँ पर है, तामीर मिल्लत वाले कहाँ पर है? आपके जितने उल्मा मशाइखीन तायद करे, जाके बिरयानियाँ खाए चीफ मिनिस्टर की, सेकुलर है, सीएम सेकुलर है, सीएम साहब सेकुलर है बोले। महमूद अली साहब मुंह नहीं सूखता, बेचारे सेकुलर है, नंबर 1 सीएम है। अरे यार उठो, ये मुसलमान कल से 500 जानवर गिरफ्तार करे, लोग अपना जेवर रहन रख के जाके जानवर ला के कारोबार कर रहे हैं। लॉकडाउन से परेशान है, 2 लॉकडाउन आ गए, नौकरियां नहीं है लोगों को। बकरीद में क्यों ये सब हो रहा समझ में नहीं आ रहा। कौन फिरका परस्त पुलिस ऑफिसर है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्लियर कट बयान दिए कि हम नहीं गिरफ्तार करेंगे बोल के, फिर ये क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे को बैलों को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, डॉक्टर सर्टिफिकेट है गिरफ्तार कर ले रहे हैं आप। ये चलने वाला नहीं है। चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब, केटीआर साहब, महमूद अली साहब, कान खोलकर सुन लो। ये 7 साल का जो जुल्म हो रहा, आने वाले बल्दिया इलेक्शन में गद्दी निकल जाएंगी तुम्हारी, जमानता नहीं जब्त होंगे, जमानता नहीं बचेंगे कोई भी टीआरएस के लीडर की। समझ रहे हैं ऐसा मुसलमानों पे जुल्म करेंगे तो हम खामोश बैठ जाएंगे। ये ऐसे मजलूमों की जब दिल की हाय लगेंगी ना, रोड पे आ जाएंगे। भीख मांगी तो भीख नहीं देंगे कोई भी आप लोगों को, समझ जाओ। मैं गुजारिश कर रहा हूं हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब से, केटीआर साहब से, महमूद अली साहब से, एसीपी बालानगर को फौरी वार्निंग दियो, बुला के पूछो क्या तुम आरएसएस की नौकरी कर रहे हैं या सरकारी की नौकरी कर रहे हैं। पद्मजा मैडम को बुला के पूछो क्या जरूरत है बैल को गिरफ्तार करने की, क्या बैल काटने पे पाबंदी है क्या, बताइए आप। बैल काटने पे तो कोई पाबंदी नहीं है पूरे हिंदुस्तान में। अरे जहां पर बीजेपी रूल्ड गवर्नमेंट है वहां पर बैल काट रहे हैं तो कोई एतराज नहीं हो रहा। यहाँ पर क्यों एतराज हो रहा समझ में नहीं आ रहा मेरे को। इसके ऊपर सख्त नोट लेना चाहिए और तमाम एसीपी बालानगर के 4 पुलिस स्टेशनों में जितने भी जानवर खरीदे पूरों को छोड़ना चाहिए इससे पहले। नहीं छोड़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह याद रखो इलेक्शन में तुम्हारा कैसा मजा होगा देखो फिर जब। यार जिंदा सवत बाकी।